तो गाइज ये है आईफोन 15 जिसे एप्पल ने 2023 में लॉन्च किया था कुछ डिसेंट अपग्रेड के साथ, जैसे कि नया डायनामिक आइलैंड हो गया, टाइप सी पोर्ट हो गया, नए कलर ऑप्शंस हो गए और भी टिपिकल हार्डवेयर इंप्रूवमेंट एप्पल ने किए थे चिपसेट को छोड़ के। अब इसके अंदर आईफोन 14 वाला ही चिपसेट प्रोवाइड किया था, लेकिन क्योंकि 2025 चल रहा है तो इस टाइम पे आईफोन 15 बाय करना वर्थ इट है या फिर इस प्राइस रेंज में आप कोई दूसरा आईफोन चेकआउट कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर हम यही समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप आईफोन 15 का लॉन्ग टर्म रिव्यू भी बोल सकते हो। बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको आईफोन 15 पसंद आता है और नया वाला बाय करना होगा तो इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक कर लेना। एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो के अंदर आईफोन 15 के अलावा आप 16E के बारे में बहुत ज्यादा सुनने वाले हो, क्योंकि अब दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6,000 का ही डिफरेंस यहाँ पे निकल के आता है। अब प्राइस की बात निकल गई है तो उससे स्टार्ट करते हैं। आईफोन 15 का जो प्राइस है 128GB वेरिएंट का वो 60,000 रुपीज़ है अभी के टाइम पे। 16E की अगर मैं बात करूँ तो उसका 128GB वेरिएंट आपको 54 या 55,000 में मिल जाएगा। हालांकि जब 16E लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस 60,000 था और उस प्राइस रेंज पे मुझे वो फ़ोन इतना ज़्यादा वर्थ इट फील नहीं हुआ था। और ये मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कहा था कि अगर एप्पल इसका प्राइस 50,000 या 55,000 के बीच में अगर कहीं पर रखे तो थोड़ा सा जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अब जैसे बताया कि प्राइस कम हो गया है तो आप उसे भी प्रीफर कर सकते हो। हालांकि रिव्यू अभी तक बचा है, थोड़ा सा देख लेना। आईफोन 16 की बात आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसका प्राइस हायर साइड पे है। 128GB अगर आप आईफोन 16 का बाय करते हो तो वो आपको 74,000 रुपीज़ कॉस्ट करेगा और कार्ड डिस्काउंट लगा के आप उसे थोड़ा सा और कम में बाय कर सकते हो। अब देखो, बजट का बिल्कुल भी इशू नहीं है, आपको बस एक अच्छा आईफोन चाहिए तो मैं अभी बोल देता हूँ, बजट का इशू नहीं है तो आईफोन 16 आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आईफोन 15 और 16E के अंदर मिसिंग है। लेकिन क्योंकि आज आईफोन 15 की बात कर रहे हैं तो इसके प्राइस को कंसीडर करके आसपास इसके सिर्फ 16E का ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन रहने वाला है इसके ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके जो प्रायोरिटीज़ है उस हिसाब से आपको कौन सा डिवाइस चूज़ करना चाहिए। अब देखो, बिल्ड क्वालिटी में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, चाहे आप 16 बाय करो, 15 बाय करो या फिर 16E बाय करो, बिल्ड क्वालिटी आपको हर फोन में अच्छी खासी देखने मिल जाएगी। स्टडी फील होता है तो आप ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डिस्प्ले के प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सिरेमिक शील्ड आपको सब में देखने मिल जाएगा, तो डिस्प्ले अगर मतलब फोन अगर गिर भी जाता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कवर के साथ यूज करना। तो डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। आईफोन 15 और 16E के अंदर सेम डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है, जो है 6.1 इंच का ओलेड डिस्प्ले। क्लैरिटी आपको सेम देखने मिल जाएगी, कलर का जो आउटपुट है वो आपको सेम देखने मिल जाता है। मल्टीमीडिया कंजम्पशन अगर आपकी प्रायोरिटी है तो दोनों में से किसी भी फोन के साथ आप जा सकते हो, आपको सिमिलर आउटपुट मिलने वाला है। साउंड का आउटपुट भी आपको अच्छा खासा ही मिलेगा, वहाँ पे भी ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। अब एक चीज़ का डिफरेंस है, अब देखो आईफोन 15 के अंदर आपको डायनामिक आइलैंड मिल जाता है, वहीं पे 16E के अंदर आपको नॉच मिलेगा। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, तो जिस हिसाब से आपका प्रेफरेंस है उसी हिसाब से आप डिवाइस जो है चूज कर लेना। अब बाकी चीजों की अगर मैं बात करूं तो एक चीज का कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर, वो है इसका रिफ्रेश रेट। एप्पल हमेशा से ये चीज करते आया है, जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही मिलता है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर रहे हो जहां पे आपने 90 हर्ट्ज यूज किया है, 120 हर्ट्ज यूज किया है और आप उससे स्विच करने वाले हो आईफोन के ऊपर, तो इनिशियल स्टेज पे जो है डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत वो चेंज फील होगा, क्योंकि 60 हर्ट्ज का पैनल है। लेकिन जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे उसके बाद आप यूज्ड हो जाओगे। लेकिन अगर आपको डिस्प्ले का आउटपुट बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वहाँ पे जो है बेसिकली आपको अच्छा ही आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले को लेके एक और छोटा सा चेंज है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। आईफोन 15 का जो डिस्प्ले है इसका जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स का है, वहीं पे आईफोन 16E का जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो 800 निट्स का है। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, आउटडोर आप दोनों भी फोन यूज़ कर सकते हो, बस हल्का सा एज या फिर एडवांटेज आईफोन 15 के पास है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो हर स्मार्टफोन के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो, आईफोन 15 के अंदर आपको A16 चिपसेट मिलता है जो आईफोन 14 के अंदर भी था। तो यहाँ पे हालांकि फ़ोन तो एप्पल ने नया बना दिया, बस चिपसेट पुराना वाला ही प्रोवाइड किया। इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे, लेकिन 16E के चिपसेट की बात कर लेते हैं। उसके अंदर आपको नया चिपसेट मिलता है A18 वाला चिपसेट, जो आईफोन 16 के अंदर भी आपको देखने मिल जाएगा। अब ओवरऑल अगर आप कंपेयर करते हो परफॉर्मेंस को तो बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा, बस हल्का सा एज 16E के पास है, ऐसा आप बोल सकते हो। अब देखो, आईफोन 15 के अंदर मैंने BGMI खेल के देखा स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग पे, और अच्छी खासी गेमिंग आप कर सकते हो, लैग आपको फील नहीं होगा। ओवरऑल गेम के लिए आप डेफिनेटली यूज़ कर पाओगे। अगर आप बहुत समय तक गेमिंग करते हो और उसके बाद आप मुझसे पूछते हो कि इसमें कोई हीटिंग इशू है या नहीं, तो हीटिंग इशू ऐसा सच नहीं है, बस हाँ बैक जो है इसका वो वार्म हो जाता है। 16E के अंदर भी आपको गेमिंग करनी होगी तो वहाँ पे भी ऐसा आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। अब जो डे टू डे लाइफ में हम जो सारी चीज़ें करते हैं, कोई व्हाट्सएप यूज़ करना हो गया, फिर इंस्टाग्राम यूज़ करना हो गया और भी कई सारी चीज़ें, तो वो जो टास्क है वो भी दोनों फ़ोन्स अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, वहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर मैं सम अप करूँ, दोनों फ़ोन से आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी भी मिल जाएगा। तो 2025 में आप अगर सोच रहे हो कि A16 चिपसेट है जो आईफोन 14 में आया था, तो ऐसा नहीं कि ये परफॉर्मेंस के मामले में पीछे, अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड कर देगा।
तो कॉम्प्रोमाइज़ एज सच आपको कोई भी नहीं करना पड़ेगा। अब कुछ और एडिशनल चीज़ों की बात कर लेते हैं हार्डवेयर को लेके। तो iPhone 15 में आपको 6 GB रैम मिलता है, वहीं पे iPhone 16e के अंदर 8 GB रैम है क्योंकि उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस है। अब मैं बाकी AI वाली जो कॉम्पिटिशन चल रहा है उसकी स्पेसिफिकली बात करूँ तो एप्पल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज़्यादा पीछे है। जो फीचर्स एप्पल ने इतने बड़े लेवल पे बताए थे, वो उतने अच्छे तरीके से निकल के नहीं आए हैं। बस एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एप्पल इंटेलिजेंस का, और वो है राइटिंग टूल। उसे आप डे टू डे लाइफ में हर तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो काम का फीचर है। लेकिन बाकी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन सिरी के साथ वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी इमेज प्लेग्राउंड हो गया या फिर जेनमोजी हो गया, हालाँकि आप कीवर्ड के ऊपर चीज़ें जनरेट तो कर सकते हो, लेकिन वो आपको इनिशियल स्टेज पे थोड़ा-सा एक्साइट करेगा। डे टू डे लाइफ में आप उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हो। अब सैमसंग और गूगल एआई के कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको बहुत प्रैक्टिकल यूसेज देखने मिल जाएगा एआई का, जिसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि एप्पल इंटेलिजेंस अभी भी बहुत पीछे है। अगर आपको फ्यूचर प्रूफ फ़ोन चाहिए और आपको एप्पल इंटेलिजेंस मैटर करता है, तो उसी सिचुएशन में मैं आपको 16e रेकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि 8 GB रैम भी आपको मिल जाता है और जैसे बताया नई सीरी आपको उसके अंदर मिल जाएगी, चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। और फ्यूचर के हिसाब से अगर एप्पल आगे जाके एआई को इम्प्रूव करता है तो उसका एडवांटेज 16e के पास रहेगा, अगर आप कंपेयर करते हो 15 के साथ। लेकिन अगर आपको एप्पल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है तो आप 15 के साथ अभी भी जा सकते हो। परफॉर्मेंस में जैसे बताया मैंने, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैमरा की। अब यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आईफोन 15 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा, जो 16e के अंदर मिसिंग है। अब वहाँ पे आपको एक ही कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा, तो आप हाई रेजोल्यूशन पे भी पिक्चर क्लिक कर सकते हो और 2x का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब देखो, ये जो अल्ट्रा वाइड कैमरा मिसिंग है वहाँ पे, वो हर किसी को मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग अल्ट्रा वाइड कैमरा कभी यूज़ नहीं करते अगर फ़ोन में है फिर भी। अगर आप ऐसे यूज़र हो जो लैंडस्केप फोटोग्राफी करना पसंद करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा काम आ सकता है। लेकिन अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करते हो तो फिर 16e बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो कैमरा के फीचर्स है वो आपको इन दोनों फ़ोन्स के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर देखने मिल जाएंगे। दोनों भी फ़ोन के अंदर आपको सेम फोटोग्राफिक स्टाइल देखने मिल जाएगी। हालांकि अगर मैं बात करूँ 16 की, तो वहाँ पे आपको नए फोटोग्राफिक स्टाइल जो है वो मिल जाएंगे। हालांकि कुछ एडिशनल मोड्स आपको आईफोन 15 में मिल जाते हैं, जैसे कि सिनेमैटिक मोड आपको मिल जाएगा, एक्शन मोड मिल जाएगा। ये दोनों मोड आईफोन 16e के अंदर नहीं मिलेंगे। अब देखो, ये बात भी उसी चीज़ पे आके अटक जाती है कि इन सारे मोड्स को आप कितना यूज़ करते हो, क्योंकि ये फीचर तो है लेकिन अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को इसे यूज़ करते हुए नहीं देखा है। तो ये भी ऐसा डील ब्रेकर नहीं है। अगर आप एक ऐसे यूज़र हो जो इनको यूज़ करते हो तो फिर आपको पता है कि क्या चूज़ करना है, लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। वही 16e आपको अच्छा खासा आउटपुट निकाल के दे देगा। इसके अलावा स्टीरियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको दोनों फोन्स में मिल जाता है। बस एक एडवांटेज 16e के पास है, वहाँ पे आपको स्पेशल ऑडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप ऑडियो मिक्स वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। अब ये ऑडियो मिक्स वाला फीचर क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है, ये फीचर 16 के साथ लॉन्च किया था एप्पल ने, और इस फीचर का काम क्या है ये आप मेरे 16 वाले वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा फीचर है और यूजफुल फीचर है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हो। बाकी बात करूँ फ्रंट कैमरा की, तो दोनों में आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। तो हाँ, कुछ चीज़ें आपको 15 में एक्स्ट्रा मिल जाएगी और कुछ चीज़ें आपको 16e के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अब कौन सा फीचर या कौन सा मोड आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उस हिसाब से आप फ़ोन को जो चूज़ कर पाओगे। मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे आईफोन 15 के साथ जाना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड कैमरा मिस करूँगा और मैं कभी कभार इसे यूज़ करता हूँ। तो ये यूज़र टू यूज़र डिपेंड करता है। मेरे लिए 15 है, हो सकता है आपके लिए 16e हो। इसके बाद दोस्तों बात करना चाहूँगा मैं बैटरी की। अब आईफोन 15 के अंदर आपको ऑफलाइन वीडियो प्लेबैक टाइम जो है वो 20 आवर्स तक का मिल जाता है, और ये सेम चीज़ अगर मैं 16e के बारे में कहूँ तो वहाँ पे 26 आवर्स का टाइम आपको मिल जाएगा। तो यस, यहाँ पे डेफिनेटली 16e के पास एडवांटेज है, क्योंकि उसका प्रोसेसर जो है पावर एफिशिएंट है, तो वहाँ पे आपको एडिशनल बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। लेकिन आईफोन 15 के अंदर आपको 15 वॉट का मैगसेफ मिल जाता है, जो 16e के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे मैगसेफ मिसिंग है। अब रियल लाइफ टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो आईफोन 15 अगर आप सुबह फुल चार्ज कर देते हो तो शाम तक ये आपका साथ आराम से दे देगा। शाम के टाइम तक अभी भी 10 to 20% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बैटरी रिमेनिंग होगी। ये भी तभी होगा अगर आप फ़ोन को नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। एक आध बार जो है कैमरा ओपन कर लेना, सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करना, व्हाट्सएप पे चैट करना, ये सब अगर आप नॉर्मली करते हो तो शाम तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। अगर आप फ़ोन को बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ करते हो कि दिन में आप जो है गेमिंग भी कर रहे हो, कैमरा भी अच्छा खासा चला रहे हो, बाकी सारी चीज़ें भी चला रहे हो, तो उस सिचुएशन में जो है आपको फ़ोन को दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। और सेम तरीके से अगर आप 16e को यूज़ करते हो तो एडिशनल बैकअप जो है आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करूँ कनेक्टिविटी और नेटवर्क की, तो दोनों फ़ोन के अंदर आईफोन 15 और 16e के अंदर सिमिलर चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। दोनों फ़ोन 5G सपोर्ट के साथ आते हैं, 4x4 मीमो का ऑप्शन है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.3 और वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा।
कॉल को लेकर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एरिया में नेटवर्क अगर अच्छा है तो अच्छी खासी कॉलिंग आप कर सकते हो। अब फिजिकल चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो फोन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस आईफोन 15 के अंदर आपको म्यूट स्विच मिल जाएगा, वहीं पे आईफोन 16e के अंदर आपको एक्शन बटन मिलता है। तो गाइस सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अब फाइनली बात करते हैं कि क्या आईफोन 15 2025 में बाय करना सही रहेगा या फिर 16e के साथ आप जा सकते हो। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो मैं सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और ये चीज़ें यूजर टू यूजर डिपेंड करेंगी। अब देखो, आईफोन 15 अभी के टाइम पे एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसे सेकेंड हैंड बाय करते हो। अब सेकेंड हैंड क्यों? अब नए डिवाइस का जो प्राइस है वो ऑलरेडी 16e से 5 to 6,000 रुपीज़ महंगा है। कार्ड डिस्काउंट अगर आप लगा भी देते हो तो 1-2 हज़ार का डिफरेंस आ सकता है। उस प्राइस रेंज में इसके अंदर आपको एडिशनल रैम, एडिशनल बैटरी और एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड हैंड ये फोन अगर आपको 40, 42 या 43,000 के आसपास कहीं पे अगर मिल जाता है तो ये सबसे बेस्ट डील रहेगी, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से आपको कैमरा में अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल रहा है, डायनेमिक आइलैंड भी मिल रहा है, मैक्सेफ का सपोर्ट भी मिल रहा है और अपडेट्स इसके अंदर फ्यूचर में भी आपको मिलने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं कंसीडर करूँ तो 40,000 के हिसाब से ये वैल्यू आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर आपको नया आईफोन ही बाय करना है तो 16e एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे कम प्राइस पे करके आपको एडिशनल चीज़ें मिल रही है। एक्स्ट्रा रैम आपको मिल जाता है, एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिल जाती है, एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिल जाता है। क्या पता आगे जाके एप्पल इंटेलिजेंस अगर एप्पल जो है थोड़ा सा सुधार दे, अच्छे फीचर्स लेके आए, तो आपको ऐसा ना सोचना पड़े कि यार थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे अगर मैं खर्च कर देता तो 16e एक अच्छा ऑप्शन था। ये डाउट बिल्कुल भी मत रखना, कम पैसे खर्च करके आपको अच्छी खासी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। डिस्प्ले का आउटपुट भी आपको जो है अच्छा खासा ही मिल जाएगा, बस नॉच के साथ आपको रहना पड़ेगा। वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारे यूजर्स कर सकते हैं अगर परफॉर्मेंस आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो एक फ्यूचर प्रूफ आईफोन आप बाय करना चाहते हो तो 16e आपकी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको आईफोन 15 जैसे बताया कम प्राइस में मिल रहा है भाई सेकेंड हैंड और अच्छे कंडीशन में, जिसकी बैटरी हेल्थ 85 से ऊपर हो, 85% से ऊपर हो, तो आप आईफोन 15 के साथ भी जा सकते हो, अभी भी ये अच्छा फ़ोन है। तो ये था मेरा ओपिनियन आज के इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।